जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सगे संबंधी को, मित्र को किडनी आदि से जुड़ी हुई समस्या है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे योग आसन अभ्यास बताऊंगा जो विशेष रूप से किडनी को, वृक्क को मजबूत करते हैं, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करते हैं। इसमें पथरी आदि से भी जुड़ी हुई समस्या है तो इन सभी समस्याओं को यह 3 यौगिक अभ्यास दूर करते हैं। तो पहला योग आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासन। किस प्रकार से इस आसन को करना होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के लिए पहले आप इस प्रकार से घुटने पर खड़े हो जाएं, एड़ियों में हल्का सा अंतर रखें और इस प्रकार से अपने नितंब को एड़ियों के बीच में इस प्रकार से रख लेंगे। तो यह अभ्यास है वज्रासन। इसके बाद आपको घुटनों पर खड़े हो जाना है इस प्रकार से और दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रख लें, उंगलियां आगे की ओर और अंगूठे को पीछे की ओर रखें। पैरों में हल्का सा अंतर रहे। श्वास को भरते हुए कमर को आगे धकेलें और कंधे सिर को इस प्रकार से पीछे की ओर ले जाएं। तो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पहले धीरे धीरे अपने सिर को, कंधों को पीछे ले जाएं। अभ्यास में रुकें, कम से कम 10 सेकंड आसन में रुकें। उसके बाद धीरे धीरे आसन से वापस आएं। एक बार फिर से अभ्यास करें। श्वास को भरते हुए कंधा और सिर पीछे ले जाएं। धीरे धीरे आसन को करें। आसन में 10 सेकंड रुकें और धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ें। 2 से 3 बार अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करने के बाद पूर्ण उष्ट्रासन को करें। पूर्ण उष्ट्रासन करने में थोड़ा सा समय लग सकता है तो इसके लिए आप 1 से 2 सप्ताह दें। धीरे धीरे ही लचीलापन कमर में आता है तो इसमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। अगर पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास ही आप करें। तो पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रखें और उसके बाद धीरे धीरे एक हाथ को ऊपर उठाएं और इस प्रकार से पीछे की ओर घुमाते हुए ले जाएं। एड़ी वाले भाग को पकड़ने का प्रयास करें इस प्रकार से। फिर दूसरे हाथ को धीरे धीरे घुमाएं। श्वास को भरते हुए कंधा सिर पीछे की ओर ले जाएं और दूसरे एड़ी वाले भाग को पकड़ लें। हाथों पर कंधा और सिर बिल्कुल ढीला छोड़ दें और इस अभ्यास में आप रुकें। 10 सेकंड रुकें। श्वास प्रश्वास चलती रहे धीमी गति से। फिर धीरे धीरे आसन से वापस आए। ना ही जोर जबरदस्ती आसन में करनी है और ना ही झटके से आसन में जाना है। लयबद्ध तरीके से ही आपको आसन में जाना है और लयबद्ध तरीके से ही आपको आसन से वापस आना है। इसमें अगला अभ्यास हम करेंगे शशांक भुजंग आसन। शशांक आसन के साथ भुजंग आसन लयबद्ध तरीके से करेंगे। तो किस प्रकार से करना है? तो पहले हम शशांक आसन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से आगे की ओर झुकें। इस प्रकार से हम शशांक आसन में आ जाएं और यहाँ पर 1 से 2 लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें। इसके बाद यहीं से भुजंग आसन में आए तो इस प्रकार से लयबद्ध तरीके से श्वास को भरते हुए भुजंग आसन में आए। एड़ी पंजों में हल्का सा अंतर रहे और कंधा और सिर पीछे की ओर इस प्रकार से ले जाएं श्वास को भरते हुए। अभ्यास में 10 सेकंड रुकें। आसन में जाकर श्वास प्रश्वास करते रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसके बाद वापस शशांक आसन में आ जाएं श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से। यहाँ पर भी 10 सेकंड रुकें। श्वास प्रश्वास चलती रहे। फिर श्वास को लेते हुए भुजंग आसन में जाएं, श्वास को भरते हुए। कंधा सिर पीछे की ओर अपनी क्षमता के अनुसार ले जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए
वापस शशांक आसन में। तो इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को 5 बार करना है। 5 बार शशांक आसन में और फिर भुजंग आसन में लयबद्ध तरीके से आपको जाना है। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे सुप्त वज्रासन। तो किस प्रकार से करना है? इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठे रहें और जो एड़ी वाला भाग है, अगर आप एड़ी वाले भाग को बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से, तो बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर नहीं निकालेंगे। अगर निकाल पा रहे हैं तो एड़ी वाले भाग को बाहर निकाल लें। और जब आप एड़ी वाले भाग को बाहर निकालेंगे तो जो नितंब वाला क्षेत्र है ये पृथ्वी पर स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार से एड़ी वाले भाग को बाहर निकाल लें। इस पर घुटनों पर ज़्यादा दबाव आता है, इसलिए अगर आप एड़ी वाले भाग को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिर ऐसे ही बैठे हुए करें, और अगर बाहर निकाल पा रहे हैं तो बाहर निकालने का प्रयास करें। और उसके बाद धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए इस प्रकार से पीछे की ओर लेट जाए, सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे और इस प्रकार से दोनों हाथों को जंघा पर रख लें और शरीर को यहाँ पर शिथिल छोड़ें। 1 से 2 धीमी गति से श्वास भीतर खींचें। धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ें। आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। जितनी देर आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं, या कम से कम 10 सेकंड आप आसन में रुकें। इसके बाद कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए आसन से वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएं, पैरों को खोल लें और इस प्रकार से दंड आसन में आ जाएंगे। दोनों पैर सीधे कर लें और दोनों पैर सीधे कर कर दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे की ओर रख लें। यह अभ्यास है दंड आसन। तो दंड आसन में बैठें और शरीर पर, मांसपेशियों पर, मसल्स पर जहाँ जहाँ भी आसनों का खिंचाव आ रहा है, खिंचाव के प्रति सजग रहें और धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार से हमने 3 योगाभ्यास देखे। इसमें पहला उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास करें। धीरे धीरे पूर्ण उष्ट्रासन को करने का प्रयास करें। इसके बाद शशांक और भुजंगासन लयबद्ध तरीके से। उसके बाद सुप्त वज्रासन। यह तीनों आसन किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाकर किडनी को स्वस्थ करते हैं और किडनी को शक्ति देते हैं। साथ ही किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करके पथरी आदि की समस्या को भी यह आसन दूर करने में विशेष लाभकारी है। इसी के साथ इन सभी आसनों का प्रभाव पाचन तंत्र पर विशेष रूप से पड़ता है। प्रजनन तंत्र पर भी इन सभी आसनों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इन आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है और रक्त परिसंचरण की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।